हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनबाड़ी वर्कर्स का, आप सभी सेविकाओं का, सहायिकाओं का इस नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। आज के लिए बिहार की आंगनबाड़ी केंद्र सेविका सहायिका, उनके मानदेय, पोषाहार, पोषण ट्रैकर, ऑनलाइन ऑफलाइन काम या फिर नए भवन के निर्माण के संबंध में, किराए के संबंध में, मानदेय, गोदभाई इंफ्रास्ट्रक्चर, मोबाइल रिचार्ज के संबंध में जो जानकारी है उसके बारे में आपको बिहार आंगनबाड़ी के रिलेटेड आज की जो खबर है वो बिहार के कैमूर जिले से हमें प्राप्त हुई है। आपको मालूम है कि बिहार में आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण के संबंध में जो काम होता है उसमें अधिकतर मामलों में ये बात सामने आती है कि वर्षों वर्षों पे पूरा होने के बाद भी जो है वो निर्माण पूरा नहीं हो पाता है। आपको मालूम है बड़ी मुश्किल से एक आंगनबाड़ी केंद्र भवन बनाने के लिए अंचल से एनओसी प्राप्त होता है, उसके बाद बजट पास होता है, लाखों रुपए में भवन बनाने का काम जो है वर्षों में भी पूरा नहीं हो पाता है। ऐसी ही खबर कैमूर से हमें प्राप्त हुई, जहाँ पर कई केंद्रों का भवन जो है बनाने के लिए जो है प्रस्ताव काफी पहले पारित हुआ था, लेकिन मात्र 20-21 की संख्या में ही भवन बनाए गए हैं, जो दुखद बात है, काफी लेट इसमें होता है। चलिए चलते हैं खबर की ओर। उम्मीद करूंगा इस चैनल को आपने सब्सक्राइब जरूर किया होगा। तो फाइनली पूरी खबर को ध्यान से देखिएगा कि किस प्रकार आंगनवाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण में जो खेला हो रहा है, यानी कि बजट पास हो जाता है, बड़ी मुश्किल से ज़मीन की एनओसी मिल जाती है, लेकिन वर्षों वर्षों तक अधिकतम जगहों से यही खबर आती है कि उसका निर्माण कार्य जो है वो पूरा नहीं हो पाया है। देखिए भगवा कैमूर जिले की खबर मैं आपको दिखा रहा हूँ। लिखा गया 10 साल में मनरेगा के संयोग से अब तक मात्र 21 आंगनबाड़ी केंद्र बने हैं। 10 वर्ष में 21 केंद्र बनना, आप लोग समझ पा रहे हैं कि किस प्रकार की उपलब्धि है बिहार आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण के संबंध में। नए आंगनबाड़ी केंद्र नहीं बनने से जर्जर व खतरनाक केंद्रों में बच्चे जो है किसी तरह से जो है पढ़ाई कर रहे हैं। अब देखिए लिखा गया है कि सरकार को अब तक विभाग से भेजा जा चुका है 187 केंद्रों का बनाने का प्रस्ताव। पिछले 10 साल में मनरेगा के संजय से जिले में आंगनबाड़ी केंद्र भवन के लिए अब तक मात्र 21 केंद्रों का निर्माण हो चुका है। दूसरी तरफ नए आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण नहीं कराए जाने से कई केंद्र जो है जर्जर भवन में ही चल रहे हैं, और इसी जर्जर भवन में आंगनबाड़ी केंद्र बच्चे पढ़ रहे हैं। ये जर्जर भवन आंगनबाड़ी केंद्र के लिए खतरे का कारण बन सकते हैं। गौरतलब है कि जिले में मनरेगा योजना से आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण वर्ष 2016 में चैनपुर प्रखंड के उदयरामपुर पंचायत से किया गया था। प्रथम चरण में 29 आंगनबाड़ी केंद्रों को, देखिए 2016 में ही जो है 29 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण करने का लक्ष्य दिया गया था। 3 साल में जिले में मात्र 6 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण कराया जा सका है। वहीं दूसरे चरण में 54 केंद्रों का निर्माण कराने का लक्ष्य था, 2022 में ही प्राप्त हुआ था, लेकिन इतनी सुस्त गति से निर्माण हो रहा है। डीपीओ मनरेगा संजय कुमार के अनुसार अब तक 54 में से मात्र 21 आंगनबाड़ी केंद्रों के ही निर्माण कराया जा सकता है, किया गया है। इधर नए आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण की सुस्त गति जो है और जर्जर और खतरनाक आंगनबाड़ी में शिक्षा और पोषाहार प्राप्त करने वाले बच्चों के लिए भी कभी भी संकट का सबब बन सकता है। ज्ञात हो कि जुलाई माह में ही ICDS की पूर्व डीपीओ सरिता रानी ने भगवानपुर प्रखंड के पिहरा आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 81 का निरीक्षण किया था, और केंद्र का भवन जर्जर पाकर जो है उन्होंने CDPO को उक्त भवन को केंद्र को जो है अविलंब किराए के भवन में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था। इसी तरह से कई केंद्र जो है जर्जर भवन में कैसे भी चलाए जा रहे हैं। विभाग ने सरकार को भेजा है 187 केंद्रों का निर्माण का प्रस्ताव, लेकिन अभी प्रस्ताव में काफ़ी कम केंद्रों की जो है स्वीकृति मिली है, जिसका निर्माण कार्य अभी तक चल रहा है, और 12 लाख रुपए की लागत से लगभग जो है एक आंगनबाड़ी केंद्र भवन का निर्माण कराया जाता है। लिखा गया है कि कैमूर जिले में 11 से 34 आंगनबाड़ी केंद्रों के पास अपना भवन भी नहीं है। किस प्रखंड में कितनी संख्या है जिसका अपना केंद्र का भवन नहीं है, वहाँ पर डिटेल में लिखा गया है। इसके अलावा यहाँ पर लिखा गया है कि अब डीएम करेंगे एजेंसी को चिन्हित नाबार्ड के ऋण से आंगनबाड़ी केंद्र का जो है भवन बनाया जाएगा। यानी नियमों में थोड़ा सा बदलाव किया जा रहा है ताकि काम जो है जल्दी से पूरा हो, क्योंकि एनओसी मिलने के बाद, बजट मिलने के बाद ठेकेदार काम पूरा नहीं कर रहे हैं। 10-10 वर्षों से काम लटका हुआ है। तो ये खबर आज के लिए थी भवन निर्माण के संबंध में। उम्मीद करूँगा आपको जानकारी मिली होगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।